हेलो फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट लैबमेट सॉफ्टवेयर। आप जितने भी लैब टेक्नीशियन होंगे, लैब में जॉब करते हैं, वैसे तो कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी लैब में जो रिपोर्ट्स प्रिंटेड होती हैं। मोस्टली आजकल लैबमेट सॉफ्टवेयर ज़्यादा चल रहा है, तो ये लैबमेट सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है। तो आज मैं आपको इस लैबमेट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इससे रिपोर्ट्स प्रिंट्स होती है और कैसे इससे बिल बनता है, कैसे इसमें पेशेंट एंट्री होती है, और सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आते हैं। डू यू रियली वांट टू डू इट, ये मैंने इसको ओपन करा हुआ था, तो मैं भी इसको क्लोज करता हूँ। अब हम ये है यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर है ना, इसको ओपन करते हैं। अब ये मांग रहा है हमारा यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड, तो वो जो मैंने बनाया हुआ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। जी हाँ, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे ओके करेंगे हम इसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो। अब इसमें दिया हुआ इसने लैब ऑपरेशन, प्रिंट पेशेंट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, और समरी रिपोर्ट से मास्टर टेस्ट लिस्ट है, और एड्रेस मैनेजर, लैब सेटअप, ईमेल आईडी और क्विट में ये ऑफ हो जाएगा, ये तो आप जानते होंगे। अब हम चलते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है हमारा, ये फर्स्ट नंबर पे है लैब ऑपरेशन। इसी में हमने सारा कुछ करना है, ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमने ओपन करा, लैब ऑपरेशन में हम गए, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एंट्री करी हुई है। तो ये आज के पेशेंट है 3, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आज आपको आज की डेट में ऐड करके दिखा देता हूँ, है ना। बैक डेट में भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। आज की जो डेट है इसमें मैं पेशेंट ऐड करूँगा। यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे टाइप 1 में ही आपने रखना होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आता है नेम, फर्स्ट पे नेम में मिस है, अनमैरिड है तो मिस जाएगा, और मास्टर जो बच्चा है वो जाएगा, और बेबी में जो इन्फेंट है वो जाएगा, और डॉक्टर में डॉक्टर जाएगा। मिस्टर में आप किसी भी में लगा सकते हो, जैसे 45 प्लस ये ना, 20 प्लस ये सब उसमें मिस्टर आ जाएगा। और जो मिसिज़ है, मिसिज़ में जो मैरिड है वो जाएगी, बी ओ कुछ नहीं है, इसको छोड़ो आप, ठीक है। तो आप जैसे हम यहाँ पे मिस्टर में जाते हैं, तो मिस्टर हम करते हैं अनिल, यहाँ पे टाइप करते हैं कैपिटल में, हमेशा कैपिटल में ही एंट्री करनी है, अनिल कुमार, ठीक है दोस्तों। ये अनिल कुमार एंट्री हो गई। और अब आते हैं हम एज में, DOB ये छोड़ दो, DOB यहाँ पे एज में डालेंगे हम। एज में वैसे तो मोस्टली एज आती है 45 या 50 समथिंग, तो ईयर्स और मंथ और डेज कुछ नहीं डालना, आपने खाली एज डालनी है। तो सपोज 45 एज हमने यहाँ पे एंटर करी, ठीक है। नीचे आता है एड्रेस, एड्रेस भी छोड़ देते हैं, है ना, और फ़ोन नंबर छोड़ देते हैं। अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर रिकॉर्ड होता है उसमें हम सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, विद एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ। तो इसमें हमने खाली पेशेंट नेम और एज और डॉक्टर रेफर्ड, यहाँ पे आता है रेफर्ड बाय डॉक्टर, यहाँ पे जो भी डॉक्टर है तो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो। जो परमानेंट आपके डॉक्टर हैं बने हुए हैं, तो आप उनका नंबर यहाँ पे परमानेंट सेव कर सकते हो। और आपने सीधा यहाँ पे जैसे विजय भंडारी है, तो विजय भंडारी से 2 बार क्लिक करते हैं। और अगर आपने दूसरा करना है तो इसको हटाएंगे कैसे, अगर हम बैक करते हैं ना दोस्तों, तो ये बैक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिसलेक्ट करेंगे। डिसलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अगर अलग से कोई भी डॉक्टर का नाम डालना हो, XYZ, है ना, तो हम डाल सकते हैं। और जैसे हमने सपोज़ हमने मंजू भंडारी डालना हो, अगर आपने शॉर्ट में डालना हो, ऐसे क्लिक नहीं करना, तो वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, तो वहीं पे पहुँच जाएगा MNG, वहीं पर देखोगे तो सीधा एंटर मार दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मंजू भंडारी आ गया। सी रेफर्ड बाई लैब, लैब छोड़ देंगे आप, है ना। और यहाँ पे अदर्स में ये सब छोड़ देंगे। यहाँ पे सीधा नीचे आया जो डिसलेक्ट से नीचे का जो बटन है, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, अब हमारा आता है टेस्ट नेम, क्या क्या टेस्ट है उसका। अब जैसे CBC है, अब एक होता है CBC, ठीक है, ये कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, और एक होता है हीमोग्राम। तो हीमोग्राम में क्या जाएगा हमारा ESR, है ना। जो लैब टेक्नोलॉजी जो जॉब करते होंगे वो उनको पता होगा कि ESR CBC में कैसे जाता है, हीमोग्राम में जाएगा या कंप्लीट ब्लड काउंट होगा। जो फ्रेशर है वो अच्छे से सीख लें, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो CBC हीमोग्राम ने ऐड कर दिया है, इसमें ESR भी हमारा विद इंक्लूडिंग है, ठीक है दोस्तों। और अब आया है उसका LFT, तो LFT हमारा कहाँ मिलेगा, LFT और KFT जितने भी ये सारे टेस्ट हैं हमारे प्लेन एक्टिवेटर वाले, मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है। तो उसमें बता रखा है, ये बायोकेमिस्ट्री प्रोफाइल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, RFT जिसको बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, ये सारे हमारे बायोकेमिस्ट्री पैनल में आते हैं, ठीक है। तो हम सपोज हमने किडनी फंक्शन टेस्ट, तो इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर हमने किडनी फंक्शन टेस्ट हटाना तो ये यहाँ से भी हटा सकते हो आप इसको 2 बार क्लिक करके, और इधर से भी हटा सकते हो। तो यहाँ पे रेट भी आता है, ये मैं बताना भूल गया आपको, इसकी जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट के साथ में रेट भी आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी क्लिक करके हटा सकते हैं आप। अब जैसे आपने KFT नहीं कराना, तो उसमें अगर किसी ने पूछा कि भाई यूरिया क्रिएटिन करने हैं,
यूरिया क्रिएटिनिन आप कहाँ से जाओगे, यहाँ पे जाओगे सीधा प्रोफाइल, इसमें जाओगे सीधा प्रोफाइल में, फर्स्ट वाले में, ग्रुप नेम में, और यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में जाओगे आप, तो यहाँ पे टेस्ट नेम में आना है। फिर आपने सब ग्रुप छोड़ करके बायोकेमिस्ट्री रूटीन में आना है अपने। बायोकेमिस्ट्री रूटीन में आप देख सकते हैं यूरिया क्रिएटिनिन कहाँ पे है, तो T09 हमारा यूरिया क्रिएटिनिन है। तो इस पर ऐसी सेम जो मैंने बताया 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। और नीचे क्रिएटिनिन उसके जस्ट T10, तो उस पर भी 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे शुगर बोला है इसमें, तो शुगर उसके ऊपर है T06। ये सब बायोकेमिस्ट्री के पैनल है, यहाँ से आप इसको इजीली सेव कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब सीधा क्या करना है, अब हमने जैसे हमें कोई टेस्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है, सपोज हम ढूंढना चाह रहे हैं यहाँ पे यूरिक एसिड, तो यहाँ पे हम जाते हैं सीधा, ये मैंने बताया आपको, ये फाइंड टेस्ट में जाएंगे और यूरिक एसिड लिखेंगे यहाँ पे URIC, ठीक है। यूरिक भी लिखोगे तब भी आ जाएगा, और अगर पूरा लिखना चाहोगे स्पेस दोगे एसिड, ACID एसिड, सीधा यहाँ पे सर्च कर देना है, तो ये सिर्फ यूरिक एसिड आ गया आपका, ठीक है। 24 आवर्स यूरिनरी ये सब आता है जितने भी है, तो ये आपका इस पर ही ऐसे 2 बार क्लिक करना है, सीधा ओके करो, और फिर यहाँ पे ये आ गया यूरिक एसिड विद पेमेंट, आप ये सीधा सेव कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हम जो रिजल्ट, हम जो टेस्टिंग होती है, जो रिजल्ट आते हैं वो हम कैसे इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। ये तो बुक टेस्ट में यहाँ पे आप अगर सपोज कोई ये पेशेंट है अनिल कुमार, इसने बोला कि भाई मेरा जो है आप टोटल बिल्रुबिन भी कर दो, ठीक है। अब हमने जो टेस्ट करे थे वो तो करे थे, अब हम टोटल बिल्रुबिन कैसे अलग से ऐड करें, तो यहाँ पे बुक टेस्ट में जाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको। तो टोटल बिल्रुबिन कहाँ मिलेगा हमारा, फर्स्ट में जाएंगे, ग्रुप नेम में, बायोकेमिस्ट्री में जाओगे, फिर टेस्ट नेम में आ जाना है, टोटल बिल्रुबिन भी होगा लिखा हुआ, सीरम बिल्रुबिन भी होगा, ये देखो टोटल बिल्रुबिन आ गया हमारा। तो ऐसे 2 बार क्लिक करते हैं, सीधा सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम कहाँ जा पे, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना, सिर्फ हमने रिजल्ट में जाना है। रिजल्ट में गए, ठीक है दोस्तों, रिजल्ट में जा करके हमने क्या करना है, ये नीचे करना है। तो ये क्या मांग रहा है, स्पेसिमन नॉट रिसीव, यानी कि स्पेसिमन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, तो पीछे सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको, यहाँ पे ये क्लोज करेंगे, और ये जाना है, ये साइड में जो दिख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे जो फोटो कैशबुक वगैरह, तो यहाँ पे स्पेसिमन में जाओगे, तो यहाँ पे लिखा है ऑल कलेक्टेड और ऑल रिसीव, सेव कर देना है, क्लोज कर देना है, यहाँ से समझ आ गया। और फिर सीधा रिजल्ट में जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई टाइप नहीं हो रहा, देखो, ठीक है, हम कुछ नहीं हो रहा ना टाइप, तो आपको आवाज़ आ रही है कीबोर्ड की, बट हमने क्या करना है, यहाँ पे सीधा ये मॉडिफाई का ऑप्शन है, तो हमने मॉडिफाई करना है, और अब हम नीचे करेंगे डाउन, फिर से वही दे रहा है, मतलब अभी हमने सही से करा नहीं है, हो गया वो, है ना। तो HB अब हम डालते हैं, सपोज किसी का HB 14.2 आ गया, TLC डालो, फिर यहाँ पे ये नॉर्मल वैल्यू लिखी है, आप देख सकते हैं सॉरी 13.5 टू 17.5 ml में वैल्यूज़ होती हैं, तो हमारा 14.2 आ गया, तो रेंज में है, तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm में यहाँ पे मेजर यूनिट दी हुई है, तो यहाँ पे हम पूरी TLC डालेंगे, तो जैसे TLC हमारी आई है 400 4800, ठीक है। और यह डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट आ गया हमारे नीचे न्यूट्रोफिल से, न्यूट्रोफिल की वैल्यू लिखी है 42.75, न्यूट्रोफिल हमारी 66 आएगी ये, ठीक है। लिम्फोसाइट हमारी आ गई है सपोज 30, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों पूरे 100 करने होते हैं, ठीक है। अब 4 आ रहा है हमारा, तो 04 कर नहीं दे भी सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मिक्स ज़्यादा आ रही है, वो CBC में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली पता चलेगा, तो 02 करके इसको दे सकते हैं। बेसिकली हमेशा 00 रहेगी, वो आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी अगर स्लाइड बना के देखोगे, आप देखोगे अगर उसको लिक्विड की कंडीशन है, तो बेसिकली में फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे या तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर अलग से जो लास्ट में ये होता है ना यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे भी दिया जाता है कमेंट, ठीक है। उसको फिर सेव कर देना हो, जैसे सपोज ये मैंने लिखा, उसमें कोई कंडीशन आई तो मैंने इसको सेव करा, यहाँ से सीधा क्लोज करा, ठीक है। और सपोज ये मैंने पूरी सारी रीडिंग जो है मेंशन कर दी, सारा कुछ डाल दिया, तो अब हमने इसको प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार हम इसको देखने के लिए हमने सही ही करी है, ये कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं है, उसको देखने के लिए हम क्या कहाँ पे जाएंगे, ऑल ग्रुप कंटिन्यूस पेज करेंगे, ऑल करेंगे, नीचे प्रिंट मार्क में सीधा ऑन स्क्रीन करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप लोग, तो मैंने बताया था आपको, आप यहाँ से ऑन स्क्रीन इसको देख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट में यहाँ पे जाओगे आप, सीधा ऑल करेंगे और यहाँ से सीधा ऑन प्रिंटर कर देना है। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऐसी बनाई है, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, है ना। तो ये इधर आपका प्रिंटर रखा हुआ है ना, यहाँ से तो इसमें अपना ये निकल जाएगी पूरी रिपोर्ट। तो अब बात करते हैं इसमें जो ये कंडीशंस होती हैं, ये तो मैंने आपको बताई कैसे कैसे क्या करना है। अब ये मैंने ऐसे करा था, फेक पेशेंट है, तो इसको मैं डिलीट कैसे करता हूँ ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अच्छे से अब बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आर यू श्योर टू डिलीट दिस पेशेंट, यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। तो ये पेशेंट डिलीट हो चुका है। और अब सेकेंडली चीज़ क्या है इसमें, अगर आपने कोई पेशेंट टाइप करना है,
कोई पेशेंट इसमें सर्च करना है सपोज़, तो लैब ऑपरेशन में ही जाओगे, है ना। तो लैब ऑपरेशन में जाओगे आप, तो यहाँ पे कहीं पे सर्च लिखा होगा, आपको देख सकते हैं, है ना। सबसे नीचे जाओगे आप, क्रॉस एस्टिमेट सर्च ऑप्शन में जाओगे आप, यहाँ पे गए, आपने देखना है कि भाई आपने पिछले महीने का देखना है, ठीक है। तो आप डालोगे यहाँ पे, ये ऊपर डेट है फ्रॉम, यहाँ पे ये 8 है, तो यहाँ पे 7 कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पे 7 कर देना है 2022, ठीक है। 1/7/2022 से 1/8/2022 तक देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इनिस्टिंग कर लो, और सपोज़ आपने कोई भी पेशेंट नाम डालना है, सपोज़ मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे रवि इनिस्टिंग। अगर ये पेशेंट होगा इस मंथ में तो ये आएगा, नहीं होगा तो अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे ये नो डिटेल्स फॉर्म, तो मतलब नहीं है ना। तो अभी मैं देख लेता हूँ इसमें, इसी मंथ की देख लेते हैं हम देख लेते हैं 20 तारीख में हमने अगर सर्च करना है हिमानी नोटियाल, ठीक है। तो हिमानी नोटियाल हम कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे पहले ऊपर देख सकते हैं आप, जो मेरा माउस चल रहा है ना। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं ये मेरा माउस है। तो यहाँ पे है ये, नेक्स्ट में आगे जाएगा तो करंट में आज की डेट आ जाएगी, ठीक है। अब हम सर्च कर रहे थे, मैं सर्च बताता हूँ आपको, ठीक है। और ये 1/8 से आज 1/8 आ रही है, तो हम इसमें 7 कर देते हैं, ठीक है। तो मीनाक्षी जितनी भी होगी वो सब निकल के आ जाएंगी। इनिस्टिक में जाओगे, स्टार्ट सर्च, तो ये हमारी उस मंथ में 3 मीनाक्षी थी, ठीक है। एक की 43 है, एक की 49 है, एक की 64 है ना। और इसमें लैब नंबर भी होता है, जो सीरियल नंबर है ना, ये हमारा लैब नंबर है। जो 7 तारीख में जो मीनाक्षी आई थी उसका लैब नंबर 2 था, और जो 7 तारीख जो 3 आई थी उसका 6 था, और एक का 1 था, है ना। अब ये ऐसे, ये जो है ना पता चलता है कि ये लैब नंबर से कौन सी मीनाक्षी का कौन सा टेस्ट है ना। और अगर आप लैब नंबर को या आपका बारकोड स्कैनर जो होता है, जो यूज़र आईडी होती है, आप नहीं मेंशन करते हो, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको कि किस पेशेंट का क्या टेस्ट हमने लगाना है ना। वो कन्फ्यूज़न हो सकती है, और रिपोर्ट भी आपकी डिसमिस हो सकती है, गलत हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे हमने ये देखना है 7/22 का, तो ये आ गया निकल के, तो इसकी हम पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ से। तो इसका खाली रैंडम ब्लड शुगर आया था, तो 100.6 आ रहा है, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। अब हम जाते हैं करंट में, आज की डेट में। अब ये तो था जो मैंने सर्चिंग का आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे सपोज़ हमने बिल बनाना है, ये बिल कैसे बनेगा, यहाँ से BS पंवार का बना लो बिल, ठीक है। तो ये CBC और कंपनी ब्लड काउंट का है ना, इसका टाइप रोड का जो बिल है वो बनाना है हमने। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये रिसिप्ट पे देख लेते हैं पहले। तो रिसिप्ट में ये है हमारा, मैक अगर रिसिप्ट करते हैं, फुल करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 700 निकल के आएगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, ऑन स्क्रीन आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो इसमें पूरा टोटल आ गया, है ना। ये लैब का नाम है वी केयर पैथ लैब्स, सुनंदा मेडिकल सेंटर, अश्विनी इनकलेव लाइन नंबर, है ना, ये वगैरह वगैरह। तो रिसिप्ट नंबर आएगा आपका, डेट आएगी, कौन सी डेट में हम बिल प्रिंट कर रहे हैं, पेशेंट का नेम आएगा, है ना, और एज आएगी, तो उसका डॉक्टर आएगा यहाँ पे, है ना। तो रिसीव जो हुआ में पैसे, उसमें यहाँ पे हम उसको 700 रिसीव हुए हैं सपोज, है ना। तो ये हमने एक टेस्ट का पूरा बिल बना दिया, यानी कि CBC हमारा 300 का है, टाइफाइड 400 का, तो टोटल 700 रुपये ये नीचे करते हैं एक बार, टोटल रिसीव 700, है ना। तो ये हम प्रिंट कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लिखा है ऑन प्रिंटर, है ना, ये जूम करके दिखा देता हूँ, ऑन प्रिंटर है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बिल हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक था दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे आपने अपना इसका लैबमेट का सॉफ्टवेयर, लैबमेट का जो पासवर्ड है वो चेंज करना है हमने, ठीक है। वो चेंज कैसे करते हैं हम, यहाँ पे जैसे लैब सेटअप में आप जाओगे तो सबसे नीचे आ जाओगे आप, चेंज यूज़र पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे यूज़र आईडी आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है MGR, है ना, वो आपकी अलग अलग होगी जो आप बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड आप डालोगे, और यहाँ पे जो आपने नया बनाना है इंटर, यहाँ पे नया डालोगे और सीधा ओके करते हैं, है ना। ये आपका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें, जैसे मास्टर, जैसे आपने कोई फॉर्मेट अलग से बनाना है, या आपने कोई कमेंट डालना है किसी भी टेस्ट में, तो आप मास्टर टेस्ट लिस्ट में जाओगे। सपोज़ आपने विडाल का डालना है, तो विडाल का हमें आपका कौन सा ग्रुप में आएगा, आपका विडाल आएगा आपका सीरो में, नहीं सॉरी इम्यूनो में आपका विडाल आएगा
तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको, जैसे विडाल का फॉर्मेट आपने चेंज करना है तो सीरो में जाओगे आप, ठीक है, सब ग्रुप में जाओगे, सीरो रूटीन में जाओगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप T83 पे स्लाइड टेस्ट मेथड है और T82 पे टू मेथड है। जो सा भी आप मेथड करते हो उसी मेथड में आप अपना कमेंट डाल सकते हो। तो हम करते हैं जैसे स्लाइड मेथड, मोस्टली स्लाइड ही होता है, तो स्लाइड में 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे कमेंट है, ठीक है, यहाँ पे सीधा मॉडिफाई में जाओगे तो जैसे ऑलरेडी ये डाला हुआ है तो इसमें लिखा है इंटरप्रिटेशन जो है सीरा फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल्स में शो एग्लूटिनेशन डायल्यूशन अप टू डायल्यूशन 1:40, तो ये सब इसमें देख सकते हैं आप। तो ऐसे आपने चेंज कर देना है और सीधा जो भी आप चेंज करोगे यहाँ पे सेव कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है। और जब आप कभी भी आप किसी भी पेशेंट के का विडाल आएगा वहाँ से यहाँ से लैब ऑप्शन में जाके ऐड करोगे तो वो बहुत इजीली ऐड जो भी आप करोगे तो जो भी आपने उसमें फॉर्मेट डाला है वो आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी लैबमेट के बारे में जो मैंने आपको बताया। जैसे आपने क्लोज करना है लैबमेट सॉफ्टवेयर को, आप क्विट में जाके भी कर सकते हो, लिखा है ना डू यू रियली वांट टू क्विट, ठीक है। और यहाँ से जो क्रॉस है ऊपर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो क्रॉस वाला है यहाँ पे कोने में आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा इसमें यस कर देना है, ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी लैबमेट सॉफ्टवेयर के बारे में। होपफुली दोस्तों आपको लैबमेट सॉफ्टवेयर के बारे में प्रैक्टिकली आप इसको चलाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार इसको यूज़ करें और जितने भी लैब टेक्नीशियन लैब में जॉब करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे लैबमेट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो ये बहुत ईजीली